क्लास 9th की थोड़ी फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक आता है मोशन। मोशन के अंदर जो चीज़ें शुरुआत में समझनी होती हैं वो होती हैं स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस। बारी बारी से इन चीज़ों को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आती है स्पीड। स्पीड में सिर्फ ये बताया जाता है कि कितनी डिस्टेंस कितने टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है। जैसे ये बंदा है, भाग रहा है, ये लिखा हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर, ये 20 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर लेता है, तो ये बन जाती है इसकी स्पीड। लेकिन अगर हम इसमें डायरेक्शन को भी ऐड कर दें, स्पीड प्लस डायरेक्शन, तब वो जाकर बनती है हमारी वेलोसिटी। जैसे ये कार है, 20 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, लेकिन इसमें एडिशन में क्या लिखा हुआ है, टुवर्ड्स नॉर्थ। इसकी डायरेक्शन को बताया गया है कि ये किस दिशा में जा रही है। तो स्पीड के साथ जब डायरेक्शन आ जाती है तब वो बन जाती है वेलोसिटी। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको याद रखना है। फर्क क्या हुआ दोनों में? फर्क मैंने आपको बता दिया, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क होता है। स्पीड प्लस डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी। देखिए, स्पीड का फॉर्मूला आप अगर 9th क्लास में आ गए हो तो अब तक कई बार पढ़ा होगा। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कवर करता है, कितने टाइम में करता है, उन दोनों के रेशो को हम कहते हैं, डिवाइड करने से जो मिलता है उसी को हम कहते हैं स्पीड। वेलोसिटी में एक नया वर्ड आता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यहां पर थोड़ी सी समझने वाली बात है। देखिए, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसी को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। यहां से आपको और ज्यादा अच्छे समझ आ जाएगा। ये देखिए, सपोज ये कोई बंदा है, ठीक है, ये दो पॉइंट दिए हुए हैं ए और बी, और इस रास्ते से एक बंदा जाता है और 30 किलोमीटर की डिस्टेंस वो कवर करता है इस रास्ते से जाते हुए। ठीक है, तो डिस्टेंस लिखी जाएगी 30 किलोमीटर, जितना वो कब चला है। लेकिन जब बात आएगी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है उस बंदे का, तो ये नहीं देखा जाएगा कि उसने डिस्टेंस कितनी कवर की है, ये देखा जाएगा कि ए और बी के बीच में सबसे छोटी डिस्टेंस कितनी है, शॉर्टेस्ट पाथ कितना पॉसिबल है। और शॉर्टेस्ट पाथ दोस्तों, कोई भी दो पॉइंट है, अगर उनके बीच में हमें शॉर्टेस्ट पाथ निकालना होता है तो हमेशा स्ट्रेट लाइन से निकाला जाता है। तो हम क्या करेंगे, ए से बी तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। सपोज अगर इसकी लेंथ आती है स्ट्रेट लाइन की 10 किलोमीटर ओनली, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी होगा 10 किलोमीटर ओनली। डिस्टेंस चाहे कितनी भी हो, जब भी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट होगा वो देखा जाएगा कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट, सबसे कम दूरी वाला रास्ता कितना है। देखिए यहां पर और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं इसका। ए और बी दो पॉइंट हैं जिनके बीच की डिस्टेंस 60 किलोमीटर है। अगर हम सपोज करते हैं बंदा यहां से चलना शुरू करता है ए से और बी पर पहुंच जाता है, पहले केस में, ठीक है, तो पहले केस में बी पर पहुंच गया है और बी पर हमें बोला है डिस्टेंस बताओ, 60 हो जाएगी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बताओ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चला है वो, तो डिस्प्लेसमेंट भी 60 हो जाएगा। अब क्या हुआ कि बंदा वापस चला, बी पर पहुंचने के बाद वापस उसने जर्नी शुरू की और आधा रास्ता उसने तय कर लिया। ठीक है, अब वो यहां पर आ गया सी पॉइंट पर। अब अगर उसका डिस्टेंस कवर्ड पूछा जाएगा हमसे कि उसने डिस्टेंस कितनी कवर की है, तो 60 प्लस 30 ये हो जाएगा 90 किलोमीटर। लेकिन अगर उसका डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो हम ए और सी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे जो कि आएगी 30 किलोमीटर। ये डिफरेंस होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा आपको। एक और एग्जांपल देख लीजिए, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ट्रायंगल की शेप में,
एक ट्रायंगल है, ये सपोज 12 यूनिट है ये वाली साइड इसकी, और ये वाली यूनिट 5 यूनिट, ये वाली साइड जो है 5 यूनिट की है, 5 यूनिट्स की। बंदा यहाँ से चलना शुरू करता है ABC, ठीक है। अब वो A से चला B पे गया, B से चला C पे गया। अब उससे पूछा डिस्टेंस कितनी हुई, दोनों को ऐड कर दीजिए, 12 + 5 17। लेकिन जब वो पूछेगा इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो C और A के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन डाली जाएगी, उसको नापा जाएगा, ठीक है। जब आप उसको नापोगे मेजर करोगे तो मैथमेटिकल फार्मूला से या कैसे भी, तो ये आएगा 13 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हुआ, 13 यूनिट, जो भी इसकी यूनिट होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये डिफरेंस होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। दोस्तों आपकी मैथ्स और साइंस की टेंशन अब ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमारी मोबाइल ऐप अब लाइव हो गई है। आपको बस प्ले स्टोर पर ये टाइप करना है और अपनी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। कुछ कोर्सेज आपको वहाँ पर ऑलरेडी मिल जाएंगे, और बाकी कोर्सेज आपको आने वाले टाइम में आपकी ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पर मिल जाएंगे। दोस्तों मुझे और आपको दोनों को मिलकर मेहनत करनी है और आपके रिजल्ट को बेहतर बनाना है। वीडियो और ऐप दोनों को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।